3C बता रहे हैं, अभ्यास 3C, ठीक है। अभ्यास 3C के प्रश्नों का करेंगे। पार्ट कौन सा था हम लोग का? घन और घनमूल। ठीक है, तो घन और घनमूल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3C के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो अभ्यास 3C में पहला क्वेश्चन है, हम लोग को घनमूल निकालना है। पहला क्वेश्चन है निम्नांकित का घनमूल निकालना चाहिए, और वो किसमें है? भिन्न में, है ना। किसका घनमूल क्या चाहिए? पहला क्वेश्चन मैंने कराया था क्या? नहीं कराया। पहला क्वेश्चन है 729 बटे 1331 या 1331। तो ये हमारे पास भिन्न संख्या है, बटे में लिखी हुई नहीं संख्या। अब इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अलग अलग दोनों के घनमूल निकालने, 729 का और 1331 का। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 729 के अभाज्य वर्ग। मैं इधर कर रहा हूँ 729 के अभाज्य वर्ग करने पर क्या होगा? 729 2 से तो कटेगा नहीं, विषम संख्या है, तो 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एक 3। फिर 3 से क्या? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनफल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कौन सा है? 1331। 1331 के अभाज्य गुणनफल करने पर क्या होगा? इसको भी अलग से निकालेंगे। 1331। अब यहाँ पर एक मामला फंसेगा। 1331 कहाँ? 1331 की जब आप गुणनफल निकालोगे तो ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से जाएगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से आएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे। पांचवें नंबर पर जो अभाज्य संख्या आती है 11 से कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 11 से भाग करेंगे। 11 से भाग करेंगे तो ये आएगा 11 एकम 11, 2 बचा इधर हो गया, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पे आया 11 एकम 11, 121 आएगा। कितना आएगा? 121। ठीक है, और फिर 11 से इसको भाग करेंगे आएगा 11, और इसको भाग करेंगे तो आएगा 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 121 कैसे आया, तो ये देखें, इस तरीके से भाग करना सबको आता है। यहाँ पे पहली संख्या क्या है? 13, यहाँ 11 है, 11 से 13 को भाग करेंगे तो कितनी बार पढ़ा पड़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे ना। तो आगे 11 एकम 11, 13 में से 11 क्या बचे? 2, यहाँ 3 उतारा, 11 एक दूनी 22, 23 में से 22 यहाँ कितना बचा? 1 उतारा, 11 एकम 11, ठीक है। तो हमारा कितना उत्तर आ गया? 121। तो ये 121 ऐसे आएगा। ठीक है, 121 को 11 से भाग करेंगे तो फिर 11 आ जाएगा, और 11 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारे इसके और 1331 के अभाज्य गुणनफल हमको प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे? इसी पे यहीं पे करते हैं। यहाँ दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ मिटा देते हैं। कितने इसको मिटाने के सवाल के आगे करते हैं। गुणनफल हो गए हमारे पास, तो लिखेंगे 729 बटे 1331, और इसके ऊपर कौन सा निशान लगाएंगे? घनमूल का निशान लगाएंगे। बराबर होगा 729 के जो दिए थे कितना आया था? 3 कितनी बार आए थे? 6 बार 3 आया था। और 3 बार यहाँ पे 11 कितनी बार आया? 3 बार। ये तो अभाज्य गुणनफल हो गए, और इसके ऊपर कौन सा निशान लगेगा? घनमूल का निशान लगेगा। अब हम लोग क्या बनाएंगे? जोड़ेंगे, समूह बनाएंगे। 3 3 के समूह बन जाएंगे। ठीक है, अब घनमूल निकालते हैं तो समूह बन जाता है 3 का, तो उसमें से एक संख्या बाहर लगती है। तो इसमें से कौन बाहर आएगा? 3, इसमें से 3, और बटे में कौन आएगा? 11।
तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर निकल के आया 9/11, यानी कि 729/1331 का घनमूल निकल के आया 9/11। तो ये हमारे जो पहला क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात करने अभिन्न संख्या का, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया 9/11। समझ में आया? अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, तीसरा भी ऐसे ही है। हम लोग चौथा क्वेश्चन लेंगे। चौथा क्वेश्चन दिया है 5 सही 23/64। अलग अलग प्रकार के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करेंगे, सारे करेंगे तो बहुत सब हम ही कर देंगे, तुम लोग के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर जिसको समस्या होगी वो बताया, ठीक है? बिगाड़ दे इसको। समझ में आया? अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो होगा मिश्रित भिन्न का। ये भिन्न का था, अब मिश्रित भिन्न का होगा। कैसे करेंगे? देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5 सही 23/64। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 5 सही 23/64 ये है। ये हमारा साधारण भिन्न तो है नहीं, ये कौन सा भिन्न है? मिश्रित भिन्न है ना। पीछे बातें नहीं, हम क्या करेंगे इसमें इसको साधारण भिन्न बदलेंगे। तो यहाँ पर 5 और 64 का गुणा होगा और ये जुड़ जाएगा। जैसे हम लोग ये लिखा हुआ है 4.5 लिखा हुआ है। अगर इसको हम हल करते तो क्या करते थे? 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ा कितना आया? 9। तो उत्तर आया 9/2 आया। 9 का आधा 4.5 होता है। ये साधारण भिन्न है, ये इसका मिश्रित भिन्न है। इसी प्रकार से इसमें हल करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। इसमें सब लोग मुंह से ना कैलकुलेशन करो भाई, कॉपी पे करिए। 64 और 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 5 और 20 320 है ना। 5 से 30 60 को 5 से क्या 300 5 320 और 320 में 23 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 343 और नीचे क्या रहेगा 64। अब देखो ये हमारे पास साधारण भिन्न के रूप में आ गया। पहले 5 सही 23/64 का हो गया 343/64। कैसे आया? इसका गुणा किया तो 320 आया, उसमें ऊपर वाला अंश को जोड़ दिया तो जो जोड़ा 23 को 320 में तो 343 आ गया। अब इस संख्या का हम घनमूल ज्ञात करेंगे। इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? गुणनखंड कर लेंगे। 343 के गुणनखंड करते करते तो याद हो जाएगा। 343 किसका घन है? 7 का। और 64 किसका घन है? अगर आप घनमूल निकालने के लिए आप आवाज गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या होगा। 343 के कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं 64 के, ठीक है? मैं साथ साथ कर रहा हूँ, लिखते रहना। 343 किससे कटेगा? 7 से, क्योंकि ना 2 से तो कटे नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा और 5 से कटता नहीं है, फिर 7 पे जाएंगे। 7 यहाँ 7 × 28 7 × 63 7 × 7 49 और 7 × 4 ये हो गया। इसी प्रकार से ये दूसरा क्या है 64 तो बहुत आसान है। 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 2 से करेंगे 2 और 2 से करेंगे 1। आखिर में एक इसमें भी आ गया, एक इसमें भी आ गया। तो हमारे इसके आवाज गुणनखंड हो गए। ये क्या है? आवाज। थोड़ा मैं पहला क्वेश्चन बता चुका हूँ तुम लोग को, है ना? उसी प्रकार से लिखना, क्योंकि समय कम है तो उसको हमको ध्यान रखना। ज्यादा लिखने में समय वेस्ट नहीं करेंगे, समझने पे ध्यान रखना। अब ये हमारे पास गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे? इसका घनमूल निकालना है। तो 343/64 का घनमूल निकालने के लिए पहले इनको गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। ऊपर क्या आएगा 7 × 7 × 7 और नीचे क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है? ये आ गया। अब इसमें किसका चलेगा? घनमूल का चिन्ह लगेगा। घनमूल का चिन्ह लगेगा, इसमें भी घनमूल का चिन्ह लगेगा। अब क्या बनेंगे? समूह। पहले वाले में एक समूह बना, दूसरे वाले में 2 समूह बन गए। अब इसमें से कितने 7 बाहर आएंगे और इसमें से क्या क्या बाहर आएगा? 2 कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार। तो यहाँ पे ऊपर आया 7, नीचे आया 2 × 2। ये हमारा उत्तर आने वाला है 343/64 का घनमूल निकल के आया 7/4। ये हमारा उत्तर होगा। 7/4 क्या होगा? समझ में आया? 5 सही फिर से समझ ले। 5 सही 23/64 था,
ये हमारा मिश्रित भिन्न था, इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5 और 64 का गुणा करेंगे। जब 5 और 64 का गुणा हुआ तो हमारे पास कुछ आएगा, कितना आएगा, 320। 320 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दें, ऐसे ही तो करते थे। तो 343 आ गया, 343 को बटे में 64 आ गया। अब इसके गुणनखंड कर लिए और इसके दोनों कौन से गुणनखंड किए, आभाज्य। कौन से गुणनखंड किए, ये देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, कर दिया यहाँ पे। फिर इनके गुणनखंड करने के बाद इनको गुणनखंड रूप में लिख देंगे, फिर घनमूल का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हमें इसका घनमूल निकालना है, और फिर समूह बना लेंगे। 3 का एक समूह बना, 3 के यहाँ पे 2 समूह बने। इसमें से 7 बार आया और इसमें से 1 2 यहाँ से आया, इसमें से 1 2 इधर से आया। तो हमारा उत्तर आ गया 7/4। क्या आ गया, 7/4। ये समझ में आ गया। अब इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। लगभग तीसरे क्वेश्चन में भी ऐसी है। तीसरा क्वेश्चन है 27/64 का घनमूल, उसमें भी वही करेंगे। दूसरा वाला, हाँ दूसरे वाले दशमलव वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे। क्या लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। पीछे आवाजें कुछ नहीं हो गई भाई, घनमूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे, कुछ क्वेश्चन चुनेंगे। पहला सबसे पहला ही ले लेते हैं, ठीक है। पहला है 1.331, और सबको पता है कि दशमलव के बाद संख्याएं अलग अलग पढ़ी जाती है, ठीक है। ये मत पढ़ना 1.331 या 1.331 मत पढ़ना, इसको पढ़ा जाएगा 1.331, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको हम बदलेंगे। दशमलव है, दशमलव से वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है, घनमूल निकालना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या होगा, देखो पहले एक बटे का निशान लगा लो, बता चुके हैं। आइए सीधे बैठो। यहाँ पर क्या है, दशमलव, ये पूरी जो संख्या लिखी है उसको देखो। सब लोग इधर ध्यान से देखें, पूरा लिखा है 1.331 है। तुम बस कुछ ना करो, पूरी संख्या लिख दो यहाँ पर 1331, दशमलव का निशान मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ दशमलव का निशान स्टार्ट हुआ है उसको देखो, दशमलव की जगह नीचे लिखो 1 लिखा, और दशमलव के बाद जितने भी अंक हो उतने स्थान गिन लो। 1 2 3, कितने अंक है, 3। दशमलव बाद 3 अंक है, तो हम यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। तो अब ये हमारे पास संख्या निकल के आ गई 1331/1000 हो गया। पहले दशमलव में था, दशमलव को हमने भिन्न में बदला। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम संख्या पूरी संख्या लिख देते हैं, बटे लगाते हैं, और हर में लिखने के लिए दशमलव की जगह पे 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 3, तो हम कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। सिंपल है, जैसे अभी किया था। अभी हमारा सवाल आसान हो गया ना। देखो 1331 बटे कितना आ गया, 1000। इसके ऊपर घनमूल का निशान लगाएंगे, और अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में 1331 के गुणनखंड किए थे बाहर, तो क्या आए थे, 11 गुणे 11 गुणे 11। और इसी प्रकार से नीचे 1000 है, 1000 के 10 10 10 10 से कर सकते हैं, या 2 2 2 3 बार आएगा, और 5 5 3 बार आएगा। तो हम लिख देते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, और यहाँ पे क्या लगाएंगे निशान, घनमूल का। अब ये देखो ऊपर 3 बार आ गया, नीचे भी 3 बार आ गया, तो उत्तर में क्या आएगा, 11/10 इसका उत्तर। अभी पूरा उत्तर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि ये संख्या हमारी भिन्न में दी थी कि दशमलव में दी थी, दशमलव में दी थी। भिन्न में दी होती हम 11/10 लिख के छोड़ देते, जैसा हमसे मांगेगा वैसे उत्तर दे देते, लेकिन ये दशमलव में है तो इसका उत्तर भी दशमलव में होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, दशमलव संख्या को भिन्न में बदला, अब भिन्न संख्या को दशमलव में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो 11/10 है, हमें पता है नीचे देखेंगे जीरो गिनेंगे,
नीचे कितने जीरो है? एक जीरो है। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, ऊपर दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। मान लो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखो ये 11 लिखा है, 11 लिखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे कितना जीरो है? एक। तो मैं समझ लो मैं दशमलव हूँ, ठीक है। अब मैं दशमलव हूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया कि भाई यहाँ पर एक जीरो है तो आप एक स्थान जाके चले जाओ। तो हमारे हमने देखा यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक अंक गिनना हमें, इसको गिना और इसके बाद आके हम यहाँ पे खड़े हो गए, मतलब कि ये यहाँ पर तुम्हारे सर खड़े हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दशमलव की स्थान किया गया, एक बार समझ गए। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा? 1.1। क्या आएगा? 1.1। ये इसका क्या होगा? क्या घनमूल होगा, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा। तो 11/10 कब लिखेंगे? जब भिन्न में दिया होगा, और 1.1 कब लिखेंगे? जब दशमलव में क्वेश्चन होगा। यहाँ तो स्पष्ट हो गया। पहले इसको बदलेंगे किसमें? भिन्न में। भिन्न में बदलने के बाद हमने क्या किया? गुणनखंड किया। क्या किए? गुणनखंड। मानसी क्या किया? गुणनखंड। गुणनखंड किए। 11 को 11 3 बार आ गया। इसी प्रकार से 10 यहाँ पे देखो, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, और 11 वाला तो हम लोग कर चुके हैं। फिर ये आ गया तुम्हारा 11/10। कहाँ से आया 11/10? ऊपर से कैसे आया? समूह में से एक एक बाहर गया। क्यों बाहर गया? क्योंकि समूह तो थे, क्योंकि हमें इसका घनमूल का निशान लगा था, और घनमूल क्या करता है? समूह में से एक को बाहर ले लेता है, 3 में से एक बाहर आ जाएगा। अब कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर फिर निशान लगा देते हैं घनमूल का, वो गलत है, मत लगाना, ठीक है। वो भूल जाते हैं, क्योंकि जब आपने घनमूल का निशान लगाया था तब समूह में था, अब घनमूल का निशान हट गया तो समूह से वो बाहर आ गया। समझ गए इस चीज को? इसके बाद ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया? दूसरे का पहला हो गया। इसमें कितने क्वेश्चन है? इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, वो 2 क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। नहीं आएंगे फिर हम बताएंगे। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा? बिगाड़ देंगे? चलो याद लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो 27/64। इसका क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। बता सकते हो कितना आएगा? कौन बताएगा? चलो 4 बताओ। 1/4 बताओ। 3/4, ठीक है। 3/4 यानी कि स्पष्ट हो गया। ये इसका घनमूल 3, इसका घनमूल 4। तो जब हम गुणनखंड करेंगे लिखेंगे 3 × 3 × 3, नीचे लिखेंगे 4 × 4 × 4। 3 दिन के समूह बन गए, उसमें से एक बार हो गया 3/4। क्या लिखा? इसमें हाँ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें 4 उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से एक सही करना है। तो 3/4 उत्तर शायद दिया हुआ है, दिया है ना? ठीक। अब इसमें एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन अलग है, वो हम लोग करते हैं, देखते हैं हम लोग। हाँ, बिगाड़ देंगे? क्या दिया है? 3 सही 3/8 निकल आएगा ना? 3 सही 3/8 है। अब तीसरा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? तीसरे का सॉरी चौथा क्वेश्चन। चौथा लिखा हुआ है, चौथा है 3 सही 3/8 का घनमूल बताओ। अरे रुको तो लिख तो दे दो का घनमूल क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? बोलो कोई ऑप्शन क्या दिए हैं? 3/8। पहला क्या है? 3/8। 3/8। दूसरा 1 सही 1/2। तीसरा 3/4। 3/4। पहला ऑप्शन 3 है, सिर्फ 3। पहला वाला अच्छा, चौथे में चलो कर देते हैं। चौथा है 3। ये हमारे पास 4 उत्तर दिए हुए हैं। पहला है 3 है, लेकिन मैं नीचे लिख दिया है। दूसरा 3/8, फिर 1 से 1/2, और फिर है 3/4, है ना? ये 4 उत्तर है, इनमें से हमें सही उत्तर पता लगाना है। निकल आएगा? इसमें क्या करेंगे? ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है कि मिश्रित भिन्न है? मिश्रित भिन्न है, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। यहाँ करते हैं हल। वेरी गुड। देखो पढ़ने से पहले उत्तर आ गया, सभी का आ गया। देखो सबका नहीं आया, लगभग 20-25 बच्चों का तो आ गया। तुम्हारा आया? अर्पित तुम बैठे पता नहीं कहाँ सोच रहे हो। जो पीछे बच्चे बैठते हैं उन्हें ध्यान दिया करें, वरना कल से फिर उनको आगे बैठा देंगे। 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 दिया और 24 दिया, सॉरी
24 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27। तो हमारा 3 सही 3/8 बदल के हो गया 27/8। अब ये तो बहुत आसान हो गया। 27/8 का घनमूल तो सबको आता होगा। 27 में लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो 2 3 4 3 3 3 9 3 मिलना ना वापस। इसके ऊपर घनमूल का निशान लगा दिया। अब ये क्या हो गया? समूह बन गया। बार बार वही चीज। ऑप्शन दिया नहीं, अभी आएगा ऑप्शन। तभी तो तुम लोग इसीलिए ऐसा ऑप्शन दिया है कि बच्चे गलत करते हैं। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कौन निकल गया? 3/2। अब समस्या ये हो गई, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें 3/2 कहीं दिया ही नहीं है। तो कई बच्चे कुछ ना कुछ इसमें सेलेक्ट करके चले आएंगे। लेकिन अभी हमारे पास संभावना है ये कि ऊपर कितना लिखा है, नीचे कितना लिखा है, यानी 3 के 2 हिस्से कर ले। तुम्हारे पास अगर 3 रुपए है तो 3 का आधा क्या होता है? 1.5 होता है। वो तो यहाँ दिख रहा है। और जिनको नहीं आता वो ऐसे कर ले। 2 लिखे 3 लिखे, 2 से 3 को भाग करें, 2 1 का 2। 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब इसको हम इस रूप में लिखेंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो देखो तो हमारा भाजक कितना है? इससे भाग किया तो हमारा 1 गुना हो गया। 1 सही 1/2। तो 3/2 को लिखेंगे 1 सही 1/2। तो हमारा उत्तर नंबर कौन सा सही होगा? दूसरा है, जो भी होगा ये उत्तर सही होगा। आ गया समझ में? इम्तिहान में हो सकता है इस तरीके का आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब अगला ये समझ में आया? हाँ क्या चीज? बोलो बोलो अर्पिता, क्या कर रही हो? अगला सवाल बोल रही हो? अच्छा, अगला सवाल भी बहुत आसान है। अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा ही सा लगाना, क्योंकि ज्यादा मत लगाना। ज्यादा लगाने पर हमारे यहाँ के बच्चे क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं। जीरो के पॉइंट दशमलव के बाद कितने जीरो है? 5 जीरो है। 1 2 3 4 5। फिर क्या लिखा है? 8 लिखा है। और का घनमूल है। 4 उत्तर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? अरे क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है और घनमूल है। इसमें पहला उत्तर क्या है? 0.2। दूसरा 0.02। तीसरा मैं पढ़ लेता हूँ भाई। 0.002 और 0.004। 0.002 और चौथा है 0.004। दिख रहा है? यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है? एक क्वेश्चन मिल रहा है। सूर्या सीधे हो जाओ, बात करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। जब भी घनमूल निकालना होगा तो अंकों की संख्या पर भी निर्भर करता है कि घनमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर इसको हम क्या करेंगे? बदल देंगे। ये कौन सी संख्या लिखी है? दशमलव संख्या लिखी है। कौन सी संख्या लिखी है? इसको हम किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो हम इसका हल यहाँ पे करते हैं। लिखेंगे 0.0000008। ठीक है, अब ये हमारे पास संख्या है। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए मैंने भी तरीका बताया, बटे लिख दो। लिख दिया। ऊपर जितना लिखा सब लिख दो बिना दशमलव के। अब यहाँ पे देखो पहला भी 0, फिर 0 0 0 0 0 0 लिखने की होती नहीं है। ये हम लिख देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 6 का 0 हो गया। 3 2 5 6 और फिर 8 लिख दिया। यहाँ पर कहीं दशमलव है? नहीं है। अब ये जो दशमलव है हट गया, ऊपर नहीं है। तो दशमलव की जगह नीचे लगा दो 1। क्या लगा दो? अब बस गिन लो कितने स्थान है। 1 2 3 4 5 6 कितने? 6 स्थान है ना। तो तुम यहाँ पे 6 जीरो मार दो। 6 हो गए। अब इसको ध्यान से देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? 8। सिर्फ 8 लिखा है, क्योंकि उससे पहले कितने भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा निकल के आया 8 बटे ये आ गया 3 2 5 और 1 6 10 लाख। ठीक है, कितना हो गया? 10 लाख। अब बस इसको हमको क्या करना है? इसका हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल पता है? 8 का और बटे
जाओ एक मिनट, अब बताना 8 का 2 गुणे 2 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये कितना है, कितने बार 10 आ जाएंगे इसमें, कितने 10 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने आएंगे, 6 बार आएंगे। तो लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। यहाँ दिख ही नहीं रहा होगा, दिख रहा है पीछे, नहीं दिख रहा है, देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ या नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, इसकी जगह पे ऊपर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और नीचे आएगा 10 गुणे 10 आ गया। 6 बार है। समूह बनाएंगे, इसमें पहला समूह बना, इसमें दूसरा समूह बना और ये तीसरा समूह बन गया। अब इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे घनमूल का निशान लगाएंगे, तो ऊपर आया 2, नीचे आया 10 गुणे 10, कितना आ जाएगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100, ऊपर आया 2, नीचे आया 100, कितना आ गया 100। हाँ अब इसमें चलो मैं बताओ, ये कह रहा है उत्तर आएगा 0.02, दशमलव बन जाएंगे ना। देखो क्या होगा, यहाँ 2/100 है, नीचे कितने जीरो है 2, याद करो मैंने क्या बताया था, ये देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे आना है 2 अंक आगे आना है, मैंने यहाँ पे उंगली रखी है अपनी, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मान लो ये मैं खड़ा हूँ, मेरी उंगली मैं ही हूँ, ठीक है। अब मुझे कितने स्थान आना है 2, क्योंकि मैं दशमलव आने के लिए यहाँ पर हमारा 2/100 का ये भिन्न संख्या है, तो यहाँ पर हम 2 स्थान आगे आएंगे। तो देखो पहला स्थान 1 यहाँ पहुंच गए, दूसरा यहाँ इसके बाद आ गए, पहला स्थान यहाँ आ गए, फिर कितना आना है, फिर 1 स्थान आना है, तो यहाँ आ गए। अब ये वाला स्थान तो खाली हो गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा 0, कौन आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर कौन आ जाएगा, या ऐसे भी देख लो 2 अंक हो गए, 1 2 2 जीरो थे, 2 अंक हो गए 3, और इसके आगे 0 से लगा देते ताकि दशमलव से पहले कुछ नहीं है, तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, दूसरा वाला। तो उत्तर आया 0.02। आगे समझ में। तो आज हम लोगों ने लगभग 4-5 क्वेश्चन किए, इसमें अलग अलग तरीके के एक क्वेश्चन हमको किया है ना। अब समझ में आया सबको। अब आप लोग क्या करिएगा, इसमें जो क्वेश्चन रहेगा उनको अटेम्प्ट करिएगा, जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो समझे, पहले इनको फिर से करिएगा, जहाँ समस्या होगी उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, थैंक यू।